जय श्री कृष्णा। बात करेंगे 2023 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या करें 2023 में और क्या ना करें, गोचर की स्थिति उनके कितने अनुकूल है, और साथ में आपको बताएंगे महा उपाय जिसके करने से वृश्चिक राशि वालों की बहुत सारी परेशानियों का समाधान हो सकेगा। और सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि गोचर की स्थिति 2023 में जनवरी से दिसंबर तक क्या कहती है। जनवरी के मास की बात कर लेते हैं। मंगल गुरु की शुभ दृष्टि से, भाई वृश्चिक राशि है और मंगल की आ गई शुभ दृष्टि, तो ये क्या करेगी आपके साथ। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको लाभ पहुँचाना शुरू कर देगी। साल के लगते ही लाभ पहुँचाएगी। अब किस किस तरीके का लाभ पहुँचाएगी ये भी आप समझ लीजिए। पूरे साल में आएंगे ऐसे लाभ। मनी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होती नज़र आएगी। एक्सपेंडिचर आपके कम होंगे और आपको प्रॉफिट ज़्यादा आने लगेगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ठीक होने लगेंगे, अपने आप को थोड़ा हेल्दी महसूस करेंगे 2023 लगते ही। 17 तारीख से शनि की ढैया रहने से मन आपका अशांत हो जाएगा, मगर कहीं किसी को पैसा आते ही पैसा दे भी दोगे, फिर ना मिलने पर वाद विवाद की स्थिति भी होगी। तो इन बात का आपको स्वयं ध्यान देना होगा। फरवरी मास की बात कर लेते हैं। फरवरी में शनि की दृष्टि रहने से खर्चे तो आपके बढ़ेंगे ही, थोड़ा सा आपको क्रोध भी आएगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने हुआ, विचारों में परिवर्तन, ये स्थिति आपकी देखने को मिलेगी। मगर आपने भयभीत नहीं होना। इसके लिए कुछ आपने शनि के दान देने होंगे। शमी का पौधा घर में ले आओ, पश्चिम की दिशा में लगा दो, यह आपके लिए हितकारी रहने वाला रहेगा। इसके बाद कर लेते हैं मार्च के मास की। तो मार्च में नए कार्य की योजना बन सकती है। 12 मास से मंगल अष्टमेश होने से अच्छा बिगड़े हुए जो काम हैं आपके वो अचानक बनेंगे तो, मगर आपका खर्चा करा देंगे। थोड़े से एक्सपेंडिचर आपके हाई हो जाएंगे। सैर सपाटे की योजना आप बना सकते हैं, कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। विदेश से अगर जो लोग काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी थोड़ी हेल्पफुल स्थिति रहने वाली है। अप्रैल की बात कर लेते हैं। तो अप्रैल में आपके खर्चे अधिक होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पास अप्रैल में जो सोचे हुए प्लान हैं आपके, उसमें पैसा लग सकता है। जॉब भी चेंज कर सकते हो आप। जॉब अगर आपने सोचा है कि मैं जॉब चेंज कर लूँ तो वो स्थिति भी आपके पास अच्छी है। इस टाइम पे आप नई जॉब कर सकते हो। जो बच्चे एडमिशन के लिए सोचते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। नए वस्त्र, नए आभूषण, ये वो समय आपके पास रह सकता है। मई की बात कर लेते हैं। मई में आपको व्यर्थ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अननेसेसरी बॉदरेशन अपने ऊपर लोगे। 10 तारीख से मंगल की नीच स्थिति होने से देखिए गुप्त चिंताएं बढ़ाएगा। कहीं मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया, अगला महीना कैसे गुजरेगा, मेरे को बाहर जाना है, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, मैं इस काम में इन्वेस्ट करूं, इसमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये स्थिति हो सकती है। किंतु और परंतु डाउट्स हटा दो बिल्कुल माइंड में से। डाउट ना रखो। डाउट अगर होंगे तो आपका वो काम में सक्सेस नहीं होगी, और होगी भी तो उतना फिर मज़ा नहीं आएगा, इन्जॉय नहीं कर पाओगे आप। इन्जॉय करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जून के मास की बात कर लेते हैं। जून के मास में आपकी मानसिक तनाव और घरेलू उलझनें तो बढ़ेंगी आपकी। ये आपको टेंशन इसी वजह से है क्योंकि आपने पहले प्लानिंग नहीं किया होगा, तो उसकी वजह से होगा। अचानक आपके पास सोर्स ऑफ इनकम बढ़ भी सकती है। इस मास में, मई के मास में आपको अचानक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकती है, तो उससे आपकी स्थिति जो ये जून के महीने में आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो बढ़ सकती है, उससे आपकी स्थिति थोड़ी बेहतर नज़र आएगी। उस पैसे को संभाल के खर्च करें। ये मई के महीने में भी आपकी स्थिति थी कि मई में आपने खर्चा जो आया वो अपने खर्चे बचा के रखने हैं, जून में भी खर्चे बचा के रखने हैं। तो खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने, नहीं तो आपको मानसिक तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। जुलाई की बात कर लेते हैं। जुलाई मास में मंगल की दृष्टि रहने से सोचे हुए काम में पूर्ति हो जाएगी। अभी 2 महीने में जो आपको किंतु और परंतु की स्थिति थी, ये टाइम बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए,
जुलाई के मास में आपके पास बहुत अच्छा अवसर है। रुद्राभिषेक का आयोजन करें, शिव की उपासना करें। इसमें आप घर भी खरीद सकते हैं, प्लॉट भी खरीद सकते हैं, नया वाहन बुक भी कर सकते हैं। शादी के लिए भी, किसी का विवाह नहीं हुआ, वर वधू की तलाश है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। तो ये एक समय आपके लिए पर्टिकुलर जो है बड़ा अनुकूल रहने वाला है। अगस्त के मास की बात कर लेते हैं। तो अगस्त के मास में यहाँ पर आपके खर्चे फिर अधिक होते नज़र आ रहे हैं और परिश्रम से आपको सफलता भी मिलेगी। अच्छा, मान प्रतिष्ठा आपको मिलती नज़र आएगी और रोग भी थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं। ये होगा आपके खान पीन की गड़बड़ी के कारण। खाते समय विरोध आहार से बचें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड मत खाएं, बाहर का खाना खाने से बचना होगा। विशेष रूप से बच्चों को भी ध्यान देना होगा। इसके बाद अगस्त की बात कर लेते हैं। तो अगस्त में आपकी आय की वृद्धि होती नज़र आएगी और अगस्त के महीने में आपके जो कुछ जो अगस्त से लेके जुलाई, अगस्त और सितंबर में, अब जुलाई में आया आपके पास धन बहुत ज़्यादा, तो अगस्त में वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई और स्थिति आपकी बेहतर हुई। तो सितंबर के आते आते आपने अपने आप को कंट्रोल स्वयं करना है। और वो कैसे कंट्रोल करना है? बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं बोलना, बहुत किसी से रिलेशन ख़राब नहीं करने, किसी पार्टी में जाना है, जो हो रहा है होने दो। आपको बहुत ज़्यादा किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना, किसी की कमियां नहीं किसी को बतानी। दूसरे की कमी बताओगे तो वो थोड़ा सा मन मिटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसलिए आपने साइलेंट रहना, चुप रह कर ही अपना काम करना है। सितंबर के मास की बात कर लेते हैं। इसके बाद जो अक्टूबर का महीना आएगा, अक्टूबर मंगल केतु के योग से अब अधिकांश लोगों से आप बातचीत करोगे तो ध्यान रखें, उनकी बुराई ना करें, निंदा ना करें, विशेष रूप से महिलाओं को कुछ अपशब्द ना कहें, नहीं तो आपको धन की स्थिति में नुकसान होगा। इसके बाद 17 तारीख और से 12वें सूर्य होने से परिवार में बाहर जाने की योजना हो सकती है। बाहर जा सकते हैं, कहीं बाहर जाने के योग बन सकते हैं, उस पर आपका खर्चा होता नज़र आएगा अक्टूबर के मास में। नवंबर की बात कर लेते हैं। तो नवंबर के मास में 16 से मंगल का इसी राशि में होने से आपको जो ठहराव था, पूरे साल में जो ठहराव था, यहाँ आपका हर्षोल्लास का वातावरण बनेगा। जो स्थिति आपके अनुकूल नहीं थी, आपकी हर क्षेत्र में आपको लगेगा मैं बहुत खुशहाल हूँ, मगर ये नज़र आप स्वयं भी अपने आप को लगा लेंगे। तो इस नज़र से आपको स्वयं को भी बचाना होगा। दिसंबर के मास की बात कर लेते हैं। दिसंबर के मास में दौड़ धूप बहुत रहने वाली है आपकी। दिसंबर में थोड़ा सा मेहनत करनी होगी आपको। दिसंबर के महीने आते आते आपको परिवार को एक साथ लेकर चलना होगा। परिवार में कोई आयोजन हो तो वहाँ पे आपने बड़े हर्षोल्लास से जाना होगा। कहीं तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, धार्मिक स्थान पर जाने का योग यहाँ पर आपका बना हुआ है। तो ये हमने जाना जनवरी से लेकर दिसंबर मास तक के लिए मंगल की स्थिति क्या है और क्या आपके अनुकूल है और क्या आपके अनुकूल है और क्या करें क्या ना करें। अब बात कर लेते हैं महाउपाय की। महाउपाय क्या करना है आपने? मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष से प्रारंभ कर लें, बजरंग बाण का पाठ पढ़ना शुरू कर दें। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पढ़ें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको धन की कोई कमी थी, कोई आपका वाद विवाद चल रहा था, वो सब खत्म होते नज़र आएंगे। आपकी स्थिति आपके बहुत अनुकूल हो जाएगी। 5 मंगलवार चोला प्रदान अवश्य करें। इसमें चांदी का वर्क भी दें, बाकी चोले का सामान तो सब दें ही दें आप। हनुमान जी का सिंदूर है, चमेली का तेल है, गुड़, चना, लाल कपड़ा, ये सब दें आप ले जाकर। तो उसके साथ साथ चांदी की वर्क भी दें, 9 चांदी की वर्क अवश्य दें। 5 मंगलवार तक कीजिए, आपकी राशि बलवान होगी। आपके पास जो है वो सुरक्षित रहेगा, जो आप नहीं हैं आपके पास और आप उसके लिए डिज़र्व करते हैं, और प्रभु की कृपा से आपको वो अवश्य प्राप्त होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और क्वेश्चन लिखकर हमें आपसे डायरेक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।